औपचारिक भाषा नहीं लिखा है, ना ही किसी उत्कृष्ट शब्द शैली का चयन किया है। आज वेग है मेरे भाव का, शब्द है BRS छात्रावास के समर्पण का। यहाँ उपस्थित मंचासीन हिंदी के हमारे आचार्यों ने शिक्षा दी है कि शब्द से ज़्यादा प्रभाव हमारे भाव का होता है। और आज हमने BRS छात्रावास में अपने तमाम साथियों के संग खेलते कूदते लड़ते झगड़ते 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आज का दिन इसी उत्सव उमंग का गवाह बनने जा रही है। मुझे यह बताते हुए काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम इस छात्रावास के पहले निवासी हैं। मैं कुलपति जी से यह कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आपने इस छात्रावास को बनते देखा है, इसके एक एक ईंटों को जुड़ते देखा है, तो हमने इस छात्रावास के एक एक कमरे को बसते देखा है, इसके एक एक कमरे को सजते देखा है। हमारा पूरा BRS छात्रावास पूरे भारत के तमाम अंगों रखा है। इसका हर एक फ्लोर, हर कमरा, हर कॉरिडोर हर रोज भारत के विविधता का दर्शन करवाती है। यहाँ मेरे पंजाब हरियाणा के सिख सरदार भाइयों से भरे उनसे गुरुवाणी का आदर्श मिलता है। दक्षिण भारत के साथियों से विविध भाषाओं का ज्ञान मिलता है तथा हमारे कमरे के साथी जो भारत के दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के हैं, उनसे ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिर, समृद्ध वन जीवों की जानकारी मिलता है तथा मेरे तमाम बिहार उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ एक ही थाली में जो सतुआ भात खाने का प्रेम और आनंद मिलता है, उसे शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। अपने अद्भुत नज़ारे और नैसर्गिक छटाओं के बीच त्रिकुटा पर्वत के गोद में बसा यह छात्रावास, जहाँ की सुबह मोर की आवाज़ से होती है, जहाँ खिड़की और दरवाजे खोलते ही हिमालय की ठंडी मधुमस्त हवा जैसे पूरे शरीर में नवसंचार और ऊर्जा भर देती है। BRS छात्रावास ने हमें सारे त्योहारों संप्रदायों को जीना सिखाया है। हमने लोहड़ी में भी झूमा है, इफ्तारी और सहरी के स्वादिष्ट पकवान भी चखा है तथा नवरात्रि में नव दुर्गा की साधना पूजा भी देखा है। मुझे याद है विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कुलपति जी ने कहा था, किसी घर की पहचान उसकी भव्यता तथा इमारतों से नहीं होती है, एक घर की पहचान उस घर में रहने वाले लोगों से होती है। मुझे विश्वास है BRS छात्रावास में रहने वाले मेरे एक एक साथी, मेरे बड़े भाई इस बात को सिद्ध करेंगे और सफलता का परचम लहराएंगे और तब ये छात्रावास की दीवारें गर्व से कहेंगी, यहाँ पाला है मैंने शेर सपूतों को, यहाँ पाला है मैंने शेर सपूतों को, ये रंग विजय कहलाएंगे। हाँ, अंगारों पर चलना सिखाया है, ये भारत के राज दुलारे कहलाएंगे। ए जमाना जरा शब्द रखो, ऐ जमाना जरा शब्द रखो, ये BRS के छात्र विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाएंगे। मुझे मालूम है कुछ भाइयों को यहाँ की व्यवस्था तथा भोजन की शिकायतें रहती हैं। उन्हें मैं बता दूं कि ये शिकायत करने का, अच्छा स्वाद, अच्छा भोजन मांगने का हक एक घर और एक माँ ही देती है। होटलों में शिकायतें मौन रहती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने परिवारजनों को, साथियों को यहाँ की संरचना के बारे में बताता हूँ, जहाँ एक ही छत के नीचे पाठशाला, व्यायामशाला, खेल मैदान उपलब्ध हैं। आज मैं धन्यवाद करता हूँ इस छात्रावास को स्तंभ जैसे संभाले हमारे अभिभावक समान भरत भूषण सरकार, शशिकांत सरकार, जसविंदर सरकार तथा प्रवेश पाल सरकार, जिन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, हर समस्या का समाधान दिया। आज मैं विशेष धन्यवाद करता हूं हमारे लिए 24 घंटे लगे हमारे सुरक्षा कर्मियों का, सहकर्मियों का, सफाई कर्मियों का एवं हमारे परिवार के सदस्य पवन सर, राकेश सर तथा उपदेश भैया का। और प्रणाम करता हूं उन सारे लोगों का जो दिन रात लगाकर हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं, घंटों खड़े रहकर हमें परोसते हैं। उनका स्थान किसी पालनहार से कम नहीं। उनके आहार के बिना इस बिहार का कोई अस्तित्व नहीं, उनके आहार के बिना इस बिहार का कोई अस्तित्व नहीं। बीते कुछ दिनों से यहाँ मैं कुछ नए चेहरों को देख रहा हूँ। उनका हमारे छात्रावास, हमारे परिवार में स्वागत है तथा उनके लिए कुछ अंतिम पंक्तियों पढ़ते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ कि तुम अपराजय के बोल नहीं, कि तुम अपराजय के बोझ नहीं, तुम शौर्य की अतुलित गाथा हो,
तुम झुका हुआ मस्तक नहीं, तुम गर्व से ऊंचा माथा हो। बस आस रखो, विश्वास रखो, विजयी हो गए अभिलाष रखो। हार जीत सब मिथ्या है, हार जीत सब मिथ्या है। तुम भारत भाग्य विधाता हो, तुम भारत भाग्य विधाता हो। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस प्रस्तुति के लिए। हमारे वीसी सर और सभी हमारे स्टूडेंट जो भी हैं और मेरे भाई आदाब, आज हम फाउंडेशन डे पे यहाँ पे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इंडिया के लगभग हर कोने से आए हुए हैं और लोग यही सवाल करते हैं कि तुम बिहार से हो, तुम मध्य प्रदेश से हो, तुम केरला से हो, तुम यहाँ चूज क्यों किए? और भी जगह है और भी चीज़ें हैं। तो उस पर मेरा एक शेर है कि दरिया को था जो मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की एक उम्र निकल गई, मुझको बुलाने कि दरिया को था जो मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की एक उम्र निकल गई, लेकिन मैं एक तेरे इशारे पे आ गया। और उसके अहमद फराज का एक शेर है कि जुदाई तो है फिर भी जाने सफ़र, कुछ दूर और साथ चले तो देखते हैं, वरना सामने है फिर कौन यकीन नहीं आता। ये बार बार आंख मल के देखते हैं, ये कौन है लोग मौजूद तेरी महफिल में, ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में, जो तुझे हसरतों से मुझे जल के देखते हैं। और इस हॉस्टल में है कि मेरे अल्फाज पे ज़्यादा ध्यान ना दें अगर कहीं कुछ भी हो तो, कि मौत ही आखिरी इसकी दवा लगती है, मौत ही आखिरी इसकी दवा लगती है। इश्क में चोट है ऐसी जगह लगती है, इश्क में चोट भी कुछ ऐसी जगह लगती है। पढ़ने लिखने का जो वक्त है लड़कों का, पढ़ने लिखने का जो वक्त है लड़कों का, ठीक उसी वक्त मोहब्बत की हवा लगती है। बस यही इसको बीमारी है, सातवां इश्क हो गया है फिर भी बेकरारी ही बेकरारी है। जाने मन अपनी अपनी होती है, जाने मन अपनी अपनी होती है, एक तुम्हारी है एक तुम्हारी है। और लास्ट में मेरे बेवफा हो जाए, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाए। इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया है पत्थर, हम भी क्यों ना, हम भी कल क्या हो जाए। बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, आदाब। मैं आमिर आज आपके सामने इस खूबसूरत मौके पर आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ, कुछ टूटे फूटे अल्फाज। उम्मीद रखता हूँ कि आप शिरकत करें। तो नज़्म सुनाने जा रहा हूँ। हल्की सी मुलाकात में यूँ एहसास हुआ, हल्की सी मुलाकात में यूँ एहसास हुआ, हल्की सी नमी आंखों में महसूस हुई। मदहोश हो गया इस कदर ना होश रहा, मदहोश हो गया इस कदर ना होश रहा। दीदार हो गया निगाहों का ठहराव हो रहा। बिखरती हुई मेरी थकान बह रही हो, बिखरती हुई मेरी थकान बह रही हो, जब निगाह गुफ्तगू की इजाज़त मांग रही हो। यूं बिना इजाज़त देख रहा तहज़ीब बुलाकर, यूं बिना इजाज़त देख रहा तहज़ीब बुलाकर, पर्दा हुआ उनके रुखसार से निगाहें हटाकर। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शिरकत करें, आप भी बोलें। नज़ाकत से उनका यूं मेरी आंखों में देखना,
नज़ाकत से उनका यूं मेरी आंखों में देखना, इलाही मैं उनको देखूं या उनका देखना देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखने जाता हूँ जब भी तेरे गुलशन के फसाने, लिखने जाता हूँ जब भी तेरे गुलशन के फसाने, कलम की स्याही रुक जाती है कागज़ पर गिरे हुए आंसुओं से। इन ऊंची पहाड़ियों को लांघकर आना कभी गुलशन में, इन ऊंची पहाड़ियों को लांघकर आना कभी गुलशन में, अपनी गोद में सर रखूं तेरा फिर सुनाऊं चमन के फसाने। तुम्हारे जंगलों में सांस लूं तो भूख का एहसास हो, तुम्हारे जंगलों में सांस लूं तो भूख का एहसास हो, तुम्हें देख लूं तो जाम में कहवे की कण कण महसूस हो। चारों तरफ ओढ़ी हुई इन पहाड़ियों से नजरें कैसे हटा लूं, चारों तरफ ओढ़ी हुई पहाड़ियों से, चारों तरफ ओढ़ी हुई इन पहाड़ियों से नजरें कैसे हटा लूं, ज़रपरन के फूल जैसे तुम्हारे रुख से नजरें कैसे हटा लूं। वो बर्फ से ढकी हुई मेरी वादी, ये पलकों से ढकी हुई तेरी आंखें, वो मौसम ख़ज़ा में ढकी हुई मेरी वादी के हनाए दस्त से ढकी हुई तेरी सूरत, वो गुनगुनाती सी मौसीकी मेरी वादी की, वो गुनगुनाती सी मौसीकी मेरी वादी की, ये घबराती हुई सदा तेरे लबों की। वो खिलते हुए केसर के फूल, वो खिलते हुए केसर के फूल मेरी वादी के खिलते हुए नाजुक से हंसी तेरे रुखसार की। वो उठी सदा मेरे दिल से तेरे लिए, वो उठी सदा मेरे दिल से तेरे लिए, ये कोमल सा हाथ रख दो मेरे हाथ में मेरे लिए। अब ये लास्ट शेर मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी शिरकत करें। पास आते हुए हमारे कदम हम राह चले, पास आते हुए हमारे कदम हम राह चले, ऐ मेरे हमरा गुमराह होने चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि कश्मीर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके सम्मान में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत का प्रथम महावीर चक्र दिया गया। आप उस हॉस्टल के निवासी हैं, आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर। आज इस BRS हॉस्टल के फाउंडेशन डे पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम मैं भारतवर्ष के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं भारतवर्ष से क्या अरमान चाहता हूं। पंक्तियां सुनिएगा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष के हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी कहीं गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूँ। ये तिरंगा केवल 3 रंग का वस्त्र नहीं है, ये भारत की आन बान शान है। पंक्तियां सुनिएगा कि 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये 3 रंग का नहीं वस्त्र, ध्वजा देश की शान है। अरे वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति सबका स्वाभिमान है। अरे यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। इस भारत के लिए हमें सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तन निशान को वक्त पड़े मत दे दो भारत। हमारे सड़कों पर रोज शहीद होते हैं। अभी हाल ही में पहलगाम हमला हुआ जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि मातृभूमि के रक्षा खातिर, मातृभूमि के रक्षा खातिर मृत्यु है अपराध नहीं, और देश के खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। अरे कार उठाता स्वर्ग में
सपने चकनाचूर हुए, सिंहासन की नामर्दी पर हम मरने पर मजबूर हुए। अरे घाटी में कोहराम बसा दी, घाटी में कोहराम बसा दी दुष्टों की बर्बरता ने। अरे बाजू बांध दिए वीरों की दिल्ली की कायरता ने। अरे आजादी आजादी हमको देता तो कब्रिस्तान नहीं होता, और सौगंध भारत माता की फिर पाकिस्तान नहीं होता। रोज सरहदों पर सैनिक शहीद होते हैं, एक सिंह के बदले हमें गीदड़ नहीं चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि रण का लक्ष्य विजय होता है, लाशों का व्यापार नहीं। रण का लक्ष्य विजय होता है, लाशों का व्यापार नहीं। और गीदड़ के बदले सिंहों की कुर्बानी स्वीकार नहीं। अरे बूंदाबांदी नहीं चाहिए, बूंदाबांदी नहीं चाहिए, ओला की बरसात करो। अगर चले सीमा पर गोली तो घोलों की बरसात करो। अरे घोर तबाही का हो मंजर, अब झुंडों के झुंड चाहिए, और एक शेर की कुर्बानी पर 100 गिद्धों की मुंड चाहिए। इस देश के भारत मां के सभी बेटे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी भाषा के बेटे हैं। मैं पत्तियां पढ़ता हूं कि बेटों की बदचलनी पर खेद नहीं करती, बेटों की बदचलनी पर खेद नहीं करती, घर आंगन मर्यादा में छेद नहीं करती। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन पराया है, भारत मां बेटों में भेद नहीं करती। लास्ट पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, लास्ट पंक्तियां मैं अपने इस यूनिवर्सिटी को समर्पित करता हूं। पंक्तियां सुनिएगा कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, अरे गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। अरे कुछ आप बदलो, कुछ हम बदले तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का जमाना बदलेगा।